तीसरे चरण में कैसे कैसे हुई वोटिंग, दिग्गज नेताओं ने किस तरह से वोट डाला और लोगों को भी कहीं ना कहीं मोटिवेटेड किया वोट डालने के लिए, और क्या दावे किए, देखते हैं इस रिपोर्ट में। तीसरे चरण के चुनाव में यूपी के सबसे वीआईपी इलाके में वोटिंग हो रही थी। इन्हीं में एक था मुलायम सिंह का गांव सेफई। सेफई में बने पोलिंग बूथ पर बारी बारी से मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोगों ने वोट डाला। धर्मेंद्र यादव के साथ वोट डालने आए अखिलेश से शिवपाल की नाराजगी पर बार बार सवाल पूछा गया, लेकिन अखिलेश ने शिवपाल का एक बार भी नाम नहीं लिया। सर, शिवपाल जी के काफिले पर हमला हुआ है। मेरी जानकारी में नहीं है। निंदा करते हैं आप? मेरी जानकारी में नहीं है। दुआएं दे रहे हैं आप, जीतने की दुआएं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। सेफई के उसी बूथ पर पत्नी साधना गुप्ता और बहू अपर्णा यादव के साथ वोट देने आए मुलायम सिंह यादव। मुलायम ने भी समाजवादी पार्टी के अंदर कलह को खारिज करते हुए एसपी सरकार की वापसी की उम्मीद जताई। समाजवादी पार्टी में आप कोई मतभेद नहीं। आप अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना कर रहेंगे वो तो रहेंगे। लेकिन सर, लेकिन ज्यादा आप ही सबसे ज्यादा नाराज हैं। आप गठबंधन से नाराज हैं, कांग्रेस से नाराज हैं। तो अखिलेश बनाएगा। मुलायम सिंह यादव से शिवपाल यादव पर भी सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में मुलायम ने कहा कि शिवपाल भारी मतों से जीत रहे हैं। सेफई के बूथ पर भी मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम यादव भी वोट देने पहुंचे थे। घर की कलह पर अभय राम ने कहा कि वो परिवार का झगड़ा खत्म करेंगे। हम अपने दोनों भाई भतीजे के दोनों के एक ही करें। उधर सेफई में वोट देकर निकले राम गोपाल यादव से जब शिवपाल से झगड़े पर सवाल पूछा गया तो राम गोपाल नाराज हो उठे। राम गोपाल ने खुद को पार्टी महासचिव बताते हुए दावा किया कि एसपी गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। माहौल रहेगा 300 सीट जीतने का, नोट कर लो। सेफई में बारी बारी से मुलायम परिवार के बाकी सदस्यों ने भी वोट डाला, जिसमें मुलायम के बेटे प्रतीक, भाई राजपाल यादव के अलावा तेज प्रताप यादव और अक्षय यादव भी वोट देने पहुंचे। लखनऊ में वोट देने आई बीएसपी प्रमुख मायावती ने इस चुनाव में फिर बहुमत से सरकार बनने की उम्मीद जताई। वोट देकर निकलने के बाद मायावती ने अपने वोटर कार्ड के साथ विक्ट्री का निशान दिखाया। बहुजन समाज पार्टी की अकेले ही अपने बलबूते पर सरकार बनने के लिए जा रही है और कम से कम 300 के करीब सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने के लिए जा रही है। लखनऊ में ही बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा के परिवार के लोग भी वोट डालने पहुंचे थे। सतीश चंद्र मिश्रा की एक बेटी पहली बार वोट डाल रही थी। गुंडाराज खत्म करने के लिए वोट करने आप आई हैं या कोई और मुद्दा भी आपके लिए है? नहीं, ऑफ कोर्स मेजर पॉइंट तो वही है कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। सबसे पहले तो यही इम्पोर्टेंट है। फैमिली में सिर्फ एक ही शख्स पॉलिटिक्स में है, आप लोग भी कोई इंटरेस्ट है उसमें? नहीं, इंटरेस्ट तो नहीं, इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है ऑफ कोर्स एंड सपोर्ट करने के लिए। नहीं है, एक्साइटमेंट है फर्स्ट टाइम वोटिंग करने का? यस ऑफ कोर्स। अपने परिवार के साथ लखनऊ में ही वोट देने आए थे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने वोट डालने के बाद चुनाव कर्मियों के अनुरोध पर वहीं तस्वीरें भी खिंचवाईं। बाहर निकलकर राजनाथ सिंह ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। राजनाथ सिंह के अलावा उनके बेटे पंकज सिंह भी अपनी पत्नी सुषमा सिंह के साथ वोट डालने पहुंचे थे। दोनों ने आम वोटर के साथ कतार में खड़े होकर वोट डाले। इसके अलावा लखनऊ में कलराज मिश्र भी वोट डालने पहुंचे। आज की वोटिंग में ही उमा भारती ने भी वोट डाला और अमेरिका से आए एक वोटर को दिखाते हुए ज्यादा से ज्यादा वोटिंग की अपील की। उधर कांग्रेस से बीजेपी में आकर लखनऊ कैंट से मुलायम की बहू अपर्णा का मुकाबला कर रही रीता बहुगुणा जोशी ने अपनी बड़ी जीत का दावा किया। पिछली बार 22,000 से जीती थी ना, अब की दुगने से जीती। कानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने वोटिंग की और एसपी गठबंधन की बड़ी जीत का दावा किया। बाराबंकी में कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने वोट डाला, जबकि उन्नाव में साक्षी महाराज ने वोटिंग की। इसके अलावा बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी आम वोटर की तरह लाइन में खड़े होकर वोट डाला। लखनऊ के डीएम से लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी तक ने कतार में खड़े होकर वोटिंग की। टीम न्यूज नेशन। और तीसरे चरण की वोटिंग में 12 जिलों की 69 विधानसभा सीटों पर कई अनोखे रंग भी देखने को मिले। कहीं दुल्हन अपनी विदाई टालकर वोट देने पहुंच गई तो कहीं मंत्री जी वोट देने पहुंचे तो ईवीएम ही खराब हो गई।
और क्या क्या हुआ आज तीसरे चरण के मतदान में, आइए आपको दिखाते हैं वोटिंग के कुछ और दिलचस्प रंग। यूपी में तीसरे चरण के मतदान में वोटिंग को लेकर जागरूकता की कई तस्वीरें देखने को मिली। दुल्हन की वोटिंग से लेकर आदर्श मतदान केंद्र तक कई रंग मतदान केंद्रों पर दिखे। पोलिंग बूथ के बाहर खड़ी सजी धजी कार और उसमें से उतरती दूल्हा दुल्हन की जोड़ी। उन्नाव के देवारा कला इलाके के एक पोलिंग बूथ पर वोट देने पहुंची थी दुल्हन सारिका। शादी के जोड़े में ही मंडप से निकली इस दुल्हन ने मतदान के अधिकार का न सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि दूसरे लोगों से भी वोटिंग जरूर करने की अपील की। हमें ये मैसेज देना चाहिए सभी को कि सभी को वोट डालना जरूरी होता है। उन्नाव में ही एक और दूल्हा मतदान करने पहुंचा, जिनकी आज ही शादी थी, लेकिन उपटन लगवाने से पहले दूल्हे ने मतदान करना जरूरी समझा। सबसे पहले लोकतंत्र के लिए अहम दिन है आज। पहले मतदान फिर सारे काम, इसलिए पहले हम वोट करने आए, सारे काम छोड़ के। काम तो बाद में ही होते रहेंगे और हो जाएंगे। दुल्हन आपकी कहाँ पर है और किस तरह? दुल्हन अभी दूसरे पोलिंग बूथ पे हैं, बात हुई उनसे, वो भी लाइन में ही है। हम इंदिरा नगर इलाके में हैं। यहाँ हमारे साथ मनीषा हैं, जिनकी कल शादी थी, आज उनकी विदाई थी, लेकिन उन्होंने अपने घर वालों के सामने ये शर्त रखी कि सबसे पहले वो मतदान करेंगी, फिर उनकी विदाई होगी। मनीषा, आज वोटिंग है, आप वोटिंग करने यहाँ पहुँची हैं। बड़ा लोगों से बात करना पड़ा होगा, घर वालों को समझाना पड़ा होगा कि मतदान कितना ज़रूरी है। हाँ सर, समझाया तो बहुत है। समझाने के बाद ही आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं यहाँ पर आकर मैंने अपना वोट दिया है। मैंने आपको किसने प्रेरित किया कि इनके साथ आप मतदान करने जाएं? पिताजी की राय थी कि वोट देना है, इसके लिए हमने जो भी वोट डालना जरूरी समझा, इसके लिए हमने उसके लिए मंजूरी दी। एक सवाल, मनीषा से भी बात हुई होगी, उसने भी कहा होगा कि आप मतदान करने चलते हैं, हम लोग साथ में चलेंगे। एक अच्छा मैसेज भी जाएगा लोगों के पास जो लोग घरों से मतदान करने नहीं निकले हैं। बिल्कुल। तो मनीषा जो है वो अपने परिवार के लिए भी प्रेरणा बनी और अपने पति के लिए भी आज वो मतदान करने पहुंची। कल उनकी शादी थी, इस मतदान के बाद उनकी विदाई होगी। कोशिश इनकी है कि इस तरह का मैसेज और लोगों के पास भी पहुंचे और वो मतदान करने के लिए अपने घरों से निकलें। कानपुर शहर में हो रही वोटिंग के दौरान कई आदर्श मतदान केंद्र देखने को मिले। मतदान केंद्रों को रंग बिरंगे बलून से सजाया गया था। मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ पर कई तरह के इंतजाम थे। एक स्कूल में मॉडल पोलिंग स्टेशन पर तो मतदाताओं का स्वागत स्कूल के बैंड के साथ किया जा रहा था। इन आदर्श मतदाता केंद्रों पर कुछ जगह वोटर्स का स्वागत रोज बर्ड्स के साथ किया जा रहा था, तो कई जगह मतदाताओं को चाय भी पिलाई जा रही थी। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा महसूस? नहीं, बहुत बढ़िया है भाई, मतलब पहली बार देखा है ये, और रियली मतलब बहुत ही बढ़िया है। मतलब देख के तबीयत एकदम प्रसन्न हो गई एकदम। जैसे आते मैंने उन्होंने फूल दिया, मतलब इससे बढ़िया वेलकम और क्या हो सकता है। इसके अलावा मतदान केंद्र पर आने वाले बुजुर्गों और दिव्यांगों की मदद के लिए दिव्यांग ई रिक्शा का भी इंतजाम किया गया था। हरदोई में मतदान के शुरुआती घंटों में कुछ जगह से ईवीएम की खराबी की शिकायतें मिली। एसपी सांसद नरेश अग्रवाल के बेटे और यूपी सरकार में राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल भी जब अपनी पत्नी गरिमा अग्रवाल के साथ हरदोई सदर के आर्य कन्या इंटर कॉलेज में बूथ संख्या 198 पर वोट देने पहुंचे तो उनके बूथ पर ईवीएम खराब हो गई। काफी देर तक चुनाव कर्मियों ने ईवीएम को सुधारने की कोशिश की, फिर जाकर उस बूथ पर मतदान शुरू हुआ। कुछ मशीन में प्रॉब्लम आई थी, यहाँ पे निर्वाचन के अधिकारी हैं, उन्होंने ठीक किया। अब तो चालू रूप से मतदान शुरू हो गया। ईवीएम में खराबी की वजह से कुछ केंद्रों पर मतदान धीमा रहा, लेकिन बाद में सभी मशीनों को दुरुस्त किया गया। टीम न्यूज़ नेशन। तो तीसरे चरण का मतदान आज खत्म हो गया, लेकिन अभी चार चरण अभी भी बाकी हैं। चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को है। उससे पहले सभी दलों के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में एक दूसरे पर सियासी वार कर रहे हैं। जब उन्होंने हाथ पकड़ा, गले लगे, लेकिन पहले ही दिन पता चला कि रास्ता बड़ा कठिन है। पहले ही दिन निकले थे रथ पर, तार के तार ऐसे लटक रहे थे, कांप रहे थे कहीं करंट न लग जाए। अखिलेश जी नहीं कांप रहे थे, उनके दूसरे नए नए साथी बहुत कांप रहे थे।
डर रहे थे कि तारों के बीच से रथ निकल रहा है, झुक जाते थे, लेकिन लगता था यार कहीं छू जाएगा तो गए। अखिलेश जी परेशान नहीं थे, क्योंकि उनको पता था तार है, बिजली कहां है। और इस बीच बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती बुंदेलखंड के हमीरपुर में थी। मायावती ने एक बार फिर एसपी कांग्रेस गठबंधन को आड़े हाथों लिया। यूपी के कानून व्यवस्था के लिए अखिलेश सरकार को जिम्मेदार बताया। मायावती ने पीएम के गोद लिए बेटे के बयान पर कहा कि यूपी की जनता ने अपनी बेटी को जिताने का मन बना लिया। श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्यशैली के बारे में यह बात सर्वविदित है कि इन्होंने सन 2014 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, जिसमें से इनका मुख्य चुनावी वायदा खासकर यहाँ गरीबों व किसानों के लिए ये था, केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर केवल 100 दिनों के अंदर ही विदेशों से सभी काला धन अपने देश में वापस लाकर फिर उसमें से यहाँ प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे। ये बीजेपी का मुख्य चुनावी वायदा था। और इनका दूसरा मुख्य चुनावी वायदा ये था कि यहाँ कर्ज में डूबे किसानों का कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा, जिसे अब ये लोग इस चुनाव में भी फिर से भुनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं।